उठा के पुलिस यहाँ पे छोड़ जाती है, बहुत बदतमीज़ दिखाती है और लड़कियों पे लाठी डंडे उठवाती है, बहुत बुरा व्यवहार करते हैं उन लोग के साथ। ये सरकार है ना, इसका काम बहुत ढीला ढाला है, किसी की नहीं सुनती। यहाँ देखिए, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हैं, कितना परेशान हो रहे हैं। कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सबका साथ सबका विकास। जी विकास हो रहा है, हम लोग यहाँ बैठे हैं, मजबूर हैं, परेशान हैं। इतना 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है। हम लोग की जगह जनरल कैटेगरी के बच्चों को बिठा दिया गया है और हम लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। आज जब मौजूद उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में, जैसा कि पता है 543वां दिन है आज शिक्षक भर्ती का, जो 69,000 शिक्षक भर्ती का बड़ा महा घोटाला किया गया सरकार के द्वारा। उस शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर लगातार जो लोग हैं वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन आज मैं बताऊं कि 1.5 साल लगभग होने वाले हैं, लेकिन सरकार के कानों तक जू तक नहीं रेंग रही है। जी हाँ, जिस प्रकार से बीजेपी सरकार लगातार दावा करती है और बीजेपी सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाती है, बीजेपी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, लेकिन ये सब कहीं न कहीं जुमलेबाजी नज़र आता हुआ दिख रहा है। तो आइए हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, आखिर में क्या कुछ मामला है, नियुक्ति आखिर क्यों नहीं हो पा रही है। सोच सकते हैं ठंड का मौसम है, दिसंबर का मौसम है, लेकिन महिलाएं जिस प्रकार से सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगातार देती है, लेकिन आज वही बेटियां सड़कों पर मजबूर है अपने हक अधिकार के लिए। सोचिए, आज हमारे देश में भारतीय संविधान लागू है, लोगों को आज़ादी का हक अधिकार है, लेकिन फिर भी लोग सड़कों पर बैठने को क्यों मजबूर है। आइए हम लोगों से बातचीत करते हैं और महिलाओं से बातचीत करेंगे जो अपने छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, जो 1 साल 1.5 साल के बच्चे, उनको लेकर सड़कों पर बैठी हैं, मजबूर हैं क्योंकि उनको उनका हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। तो आप सोच सकते हैं, देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला, तो बड़ा घोटाला किया गया है और महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को कंबल में बांध कर लपेट कर मजबूर हैं सड़क पर बैठने को। आइए बातचीत करें, क्या कुछ मैडम मामला है कि आखिर सरकार क्यों नहीं सुन रही आप लोगों की बात। सर जी सरकार है ना, इसका काम बहुत ढीला ढाला है, किसी की नहीं सुनती। यहाँ देखिए, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हैं, कितना परेशान हो रहे हैं। कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सबका साथ सबका विकास। जी विकास हो रहा है, हम लोग यहाँ बैठे हैं, मजबूर हैं, परेशान हैं। इतना 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है। हम लोग की जगह जनरल कैटेगरी के बच्चों को बिठा दिया गया है और हम लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। मैडम, जिस प्रकार से लगातार शिक्षक जो भर्तियां होती हैं, टेट सुपर टेट लोग करके क्वालिफाइड करके गवर्नमेंट नौकरी जॉब पाते हैं, आप लोगों ने उस चीज़ को पास कर लिया, उसके बावजूद आखिर में सरकार क्यों नहीं आप लोगों के साथ जस्टिस न्याय कर पा रही है। उसी के लिए तो धरना दे रहे हैं कि हम लोग को हमारा न्याय दिया जाए, लेकिन सरकार सुनने को राजी नहीं है। हम लोग यहाँ वहाँ धरना देते हैं, हम लोग को उठा के बस में पटक दिया जाता है। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हैं, बताओ बच्चा खुला आसमान में सो रहा है। अच्छा, आपको उठा के पटक दिया जाता है, डंडे से मारा जाता है, कौन करता है ऐसा सब। ये सरकारी बोलती है कि अत्याचार करो, दलित पिछड़ों पर अत्याचार होता आ रहा है और वही करेंगे, वही सोच रहे हैं, लेकिन राजा वो नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो उसका असली हकदार होता है। कौन है असली हकदार है, आप किसको समझ रहे हैं। जो पढ़ता लिखता है, जो एग्ज़ाम निकाले, हम लोगों ने आगे बढ़ने के लिए सोचा है, अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। इतनी महंगाई है, कैसे करेंगे सर हम लोग ऐसे। और आज 543 दिन आप लोगों को लगभग धरना प्रदर्शन करते हुए हो गया, तो क्या कुछ लगता है कोई नेता भी, जितना देख रहे हैं अनुप्रिया पटेल और माननीय ओम प्रकाश राजभर, माननीय केशव प्रसाद मौर्य, तमाम ऐसे लोग हैं जो देख सकते हैं, इनकी फ़ोटो छपी और इनका आह्वान है कि ये लोग आए, इनसे बातचीत करें, जो इनके साथ आरक्षण का घोटाला हो रहा है उसको पूर्ति करें। तो क्या लगता है, नेता अभी तक जिसका बैनर में फ़ोटो छपा आ गए हैं या फिर नहीं आए। अगर हम लोग को न्याय देते हैं तो दोबारा आएंगे, अगर न्याय नहीं दिया तो ये भी तरह की ठोकरें खाएंगे। यहाँ पर वोट मांगिए, कोई ने वोट नहीं देने के लिए तैयार भी नहीं होगा, फिर बस अपने घर में रहेंगे और क्या है। आपको क्या लगता है कि आपको अब जो आरक्षण के तहत आपको नौकरी मिलनी थी, जो घोटाला किया गया, वह नौकरी आप लोगों को मिल सकती है इस सरकार में। लगता तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम जैसे शिक्षक हैं तो हम उसी तरीके शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं। इतने साल हो गए, 2019 से ये भर्ती शुरू हुई थी और आज 2023 हो गया, 5 साल हो गए। बताओ कैसी सरकार है कि 5 साल में एक साफ नियुक्ति नहीं कर पाती है। और जनरल वालों के लोगों को हमारी जगह पे बैठा दिया गया, ओबीसी और एससी की सीट दे दी गई है। 19,000 का घोटाला किया है, फिर मान लेते हैं कि नहीं हमसे 6800 का घोटाला हुआ है, फिर हमें सीट दे देते हैं, लिस्ट निकाल देते हैं, लेकिन आज तक नियुक्ति नहीं हुई है। 5 जनवरी 2022 को हमारी लिस्ट आई थी। लोग भी पूछते हैं, लोग बस हम क्या करें, रोते हैं, खून के आंसू रो रहे हैं हम लोग। लगता है अब योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो आप लोगों की बात सुन सकती है या फिर नहीं, उम्मीद है या फिर नहीं है।
उम्मीद पे तो सर दुनिया कायम है, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि हम हर दर पे जा चुके हैं इनकी सरकार की, लेकिन वहाँ से उठा के हमें सरकारी बस में बैठा के पुलिस यहाँ पे छोड़ जाती है, बहुत बदतमीज़ दिखाती है और लड़कियों पे लाठी डंडे उठवाती है, बहुत बुरा व्यवहार करते हैं हम लोग के साथ। 20-20 लाख के वकील करते हैं हम लोग, गरीब बच्चे कैसे